अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये क्या मोहब्बत, अकीदत, जज्बा है आपका अपने लीडर से कि आप लोगों ने इतने दिन मतलब 247 समथिंग डेज आपने बनी गाला में भी खान साहब के लिए मतलब सिक्योरिटी आप बताया गया कि आपने दी है, और इसके बाद आप यहाँ पे भी 17 दिन से मतलब सिक्योरिटी आप लोगों ने दी हुई है खान साहब को अपनी तरफ से। तो सर इसके बिहाइंड क्या रीजंस हैं, क्या वजूहात है, क्या मोहब्बत, अकीदत क्या है मतलब? देखिए जी, सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमें कवरेज दे रहे हैं। बात यह है कि जो इमरान खान साहब जदोजहद कर रहे हैं, बिल्कुल वो नौजवानों के लिए कर रहे हैं, वो जो आने वाली नस्ल है मुस्तकबिल में उनके लिए कर रहे हैं, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। तो क्यों ना, अगर वो हमारे लिए लड़ रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारे ऊपर हक है उनका कि हम उनके साथ खड़े हो जाएं। ये इमरान, हमारा सियासत से बस सिर्फ इतना काम है कि जो हमारा हक हम तक पहुंचा सके वो आगे आए, जो आगे हमारी जदोजहद के लिए, आज़ादी के लिए, हमें ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए लड़ सके वो आगे आए। तो चूँकि इमरान खान साहब जदोजहद वाकई असली मानों में जदोजहद कर रहे हैं, तो इस वजह से हम इमरान खान के साथ। सर ये जो जितने भी आपके साथ नौजवान जुड़े हुए हैं, हमारा कैमरामैन दिखाएगा, तो सर ये इन सब के जो खर्चा है या मतलब ये जो है इन लोगों को मतलब दिया जाता है लाइक तनख्वाह या सैलरी कुछ इस तरह का, ये सूरत हाल जो है ये कौन देखता है? ये तो आप जब सुनेंगे हैरान रह जाएंगे। मज़े की बात यह है कि इनकी कोई सैलरी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वॉलंटियर्स हैं। जान निसार इसीलिए कहते हैं कि अच्छा इस तंजीम का क्या नाम है या इसका क्या नाम है मतलब? ये तो हम जब उधर इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की तरफ से इमरान खान को धमकियाँ मिली, गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, तो उस दिन वहाँ पे बनी गाला में एक कैंप लगा जिसमें पार्टी के मुख्तलिफ जो ज़ैली विंग्स हैं वो बमाए मदर पार्टी के सारे लोग, तो हमने उनको मखसूस एक नाम दिया, जान निसारान इमरान खान बनी गाला कैंप। वो चलता रहा पहले दिन से शुरू, मतलब है कि वहाँ पे गर्मी भी गुजारी, सर्दी भी गुजारी, दोनों मौसम आए, बारिश तूफान आंधी। फिर जिस तरह आप ये जो नौजवान हैं ये भी किसी के मतलब माँ बाप के बेटे हैं, तो इनके मतलब घर के सिलसिले कैसे चल रहे होते हैं, लाइक ये अपने खर्चे कैसे निकालते हैं फिर अगर ये खान साहब की सिक्योरिटी पर मामूर हैं? तो देखें जी, ये तो उनका जज्बा है, ये समझते हैं कि अगर हम अपना बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं तो हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। बात यह है कि इन्होंने अपने जो वालिदैन हैं उनसे इजाज़त लेके ही ये यहाँ आए हैं। अच्छा। और उन्होंने इजाज़त दी है उनको कि बिल्कुल हमारी तरफ से इजाज़त है, क्योंकि रज़ा भाई आपको पता है कि इमरान खान हकीकी मानों में, फजल भाई आपको पता है कि इमरान खान हकीकी मानों में इनके लिए जंग लड़ रहा है। तो ये कुछ भी नहीं है, साल 1.5 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे, कम से कम उनका आने वाला जो मुस्तकबिल है वो बेहतर होगा। तो उसकी बेहतरी के लिए ये कोई कुर्बानी नहीं है, ये मतलब है टाइम। आपके कहने का मकसद ये है कि मतलब आप चाहते हैं कि आपके मुल्क का मुस्तकबिल खान साहब से जुड़ा है, तो वो बेहतर तभी होगा कि जब खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे या खान साहब को आप मतलब खान साहब इस मुल्क की जिम्मेदारियाँ संभालेंगे, तो इसके लिए मतलब ये कुर्बानी आप दे रहे हैं? बिल्कुल जी, दे रहे हैं, इसी मकसद के लिए दे रहे हैं और कोई भी मकसद नहीं है। क्योंकि जो इमरान खान की हुकूमत गुजरी है उसमें और जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के ये 9 महीने हैं उनमें आपको फ़र्क वाज़े नज़र आ रहा है कि कितना फ़र्क है। इमरान खान गरीबों का खैर खा था। इमरान खान ने जो प्रोग्राम्स, सिर्फ एक सेहत कार्ड की मिसाल ले लें, पूरी 75 साल तारीख़ में दूसरी जितनी भी सुनने में आ रहा है कि वो सेहत कार्ड भी हैं उनको बंद किया जा रहा है या किया गया है, कुछ इस तरह से भी नज़र आए हैं। देखिए जी, इम्पोर्टेड हुकूमत तो हर बार इस्तेमाल कर रही है जिससे अवाम जलील हों। तो इमरान खान ने तो इनके लिए, इनकी बेहतर सेहत के लिए, जो गरीब लोग हैं जो अपने इलाज का ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिनकी बड़ी बड़ी जो घर में बीमारियां हैं, तो वो उनसे इलाज अपना करा रहे थे, ये आ गए ये ख़त्म करने। ख़त्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके प्लान में बिल्कुल गरीब का नाम ही नहीं है, गरीब के लिए सहूलत देने का नाम ही नहीं है। तो इस वजह से ये हर तरह का वो हर बार इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप खुद देखें महंगाई किस हद तक पहुंच गई, पेट्रोल की कीमतें कहाँ जा रही हैं, मईशत मुल्क की कहाँ जा रही है। मतलब है कि अवाम अब इतना
तंग आ गए हैं इनसे कि जो इमरान खान के साथ आज पाकिस्तान की आवाम खड़ी है वो सिर्फ इसी वजह से खड़ी है कि इमरान खान उनके फलाह के मंसूबे लेकर आ रहा था, इमरान खान पाकिस्तान को आगे लेकर जा रहा था, इमरान खान को वो अपनी आखिरी निजात की उम्मीद समझते हैं, आखिरी उम्मीद की किरण, वो हमें हकीकी आज़ादी वाकई दिलवाएगा। ये जो हम माफिया के अंडर आए हुए हैं, माफिया हमारे ऊपर काबिज बैठा हुआ है, ये चंद जो करप्ट लोग हैं उनका टोला जो कभी एक को बारी दे देता, कभी दूसरे को बारी दे देता, अब इमरान खान ने उनकी हकीकत सबके सामने अयां कर दिया, सब पे वाज़े हो गया है कि वाकई ये तो आपस में मिले हुए थे, सिर्फ़ और सिर्फ बारी लेने के लिए एक दूसरे के मुखालिफ बन जाते थे। वो एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने के जो दावे कर रहे थे, एक दूसरे के पेट पाड़ कर पैसे निकलवाने के जो दावे कर रहे थे, अब सारे इकट्ठे हो गए। जो टोला है PDM का, जो पूरी पार्टियां, जो बड़ी बड़ी पार्टियां, वो इमरान खान के खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं। क्यों इकट्ठी हो गए? क्यों? इमरान खान ने 3.5 साल में इतना नुकसान किया जो ये सारे इकट्ठे हो गए और पाकिस्तान के मफाद में, ये कह रहे हैं पाकिस्तान के मफाद में। अभी आप खुद देखें, जो इन्होंने जितनी जलालत अवाम को दी है, अवाम इनको बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी। ये सिर्फ आ जाएं मैदान में और इलेक्शन करके दिखाएं, बमाए उनके हैंडलर्स के, बमाए उनके जो सहूलतकार हैं, जो भी उनके पीछे है, आप खुद देखेंगे नतीजा आपके सामने होगा कि अवाम उनको किस तरह लित्तर मारती है। लेकिन ये तो अवाम में आने से डर रहे हैं। इमरान खान कह रहा है वाहिद अकेला बंदा है, अब अकेले बंदे से वो इतना डरे हुए हैं कि मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। आ जाएं, अगर आप कहते हैं कि हम अवाम में मकबूल हैं, अवाम इमरान खान को नहीं चाहती, तो आ जाए मैदान में, मैदान लगा लें, इलेक्शन का मैदान है भाई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप अगर अवाम आपको पसंद करती है तो खैर है, आप आ जाएंगे, अगर आपको पसंद नहीं करती, असल में ये अपने करतूतों से डरे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने ये 9 महीनों में अच्छा खासा चलता फिरता मुल्क जो था वो इन्होंने इनकी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने अवाम पर महंगाई के बम गिरा दिए। तो अब ये समझ रहे हैं कि हम कोई माशी इमरजेंसी लगा के हुकूमत को एक्सटेंड कर लेंगे साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनके सपोर्टर्स और मुहिब वतन पाकिस्तानी उनको ऐसा कोई भी गैर कानूनी इकदाम करने नहीं देंगे। हम खड़े हैं खान के साथ और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे साथ दूसरे भी नौजवान हैं, इनसे भी थोड़ी थोड़ी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये क्या किस लिए आप मतलब आप लोग किस मकसद के तहत मतलब इनके साथ जुड़े हुए हैं और खान साहब को मतलब आप लोग रज़ा कराना तौर पर सिक्योरिटी प्रोवाइड किए हुए हैं, इसके पीछे क्या जज्बा है? देखिए जज्बा ये, अगर हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है ना, तमाम सब भाइयों को मिल के लड़नी पड़ेगी। इसमें सिंधी, बलोची, पठान जो भी है, हम पाकिस्तानी हैं। ये पाकिस्तान के नाम पे ये बना था मुल्क, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना था ये मुल्क। हम सबको मिल के ये जंग लड़नी पड़ेगी हकीकी आज़ादी की। ये चोर मुसल्लत हो गए, ये अमेरिका की गुलामी पे ये मुसल्लत हो गए, उनकी गुलामी करने के लिए मुसल्लत हुए हैं, ये आवाम की खिदमत। अच्छा, आपको नहीं लगता कि बाकी भी तो सियासतदान हैं? देखें जरदारी, नवाज शरीफ और फजल रहमान और बड़ी बड़ी मतलब पार्टीज और भी हैं, खान साहब में ऐसी क्या खासियत है जो दूसरों में नहीं है? देखिए खान साहब आवाम के लिए सोचते हैं। बाकी ये जो फजलू कह रहे हैं, डीजल का कह रहे हैं, ये महंगाई मार्च भी लेके आए थे खान साहब के दौर में, महंगाई मार्च, महंगाई। अब इन्होंने डबल महंगाई कर दी आते हुए। अब जरदारी बीमारी की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया सिंध के अंदर, थर पार के अंदर सिलाबा है, मुतासरीन इतने हैं, लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो चुके हैं भूख से। अब ये चेरी ब्लॉसम का आप कह रहे हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ अपने केसेस माफ़ करवाए, इन्होंने बाकी आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं किया। आप सर कहाँ से आए हैं? मेरा ताल्लुक कराची से, NA 253 से, और मैं 8.5 माह 247 दिन, जैसे भाई ने कहा, आरिफ भाई ने, 247 दिन हमने बनीगाला में गुजारे हैं, बाकी कोई 17 दिन हमने यहाँ गुजारे हैं। अच्छा सर, आपका नाम? जासिम। आप कहाँ से हैं? मैं वजीरिस्तान से। आप खान साहब के लिए काम करने हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम जब आरिफ मरवत के साथ जब मिले तो वो बनीगाला में जो जानिसार के नाम पे इसने कैंप लगाया था, तो उसमें हमारी सबकी मुलाकात हुई। तो हम खान साहब के लिए इसलिए आए हुए कि वो हकीकी आज़ादी और जमहूरी ये जंग लड़ रहे, इसमें हम सब जो भाई जो है वो इकट्ठे, चाहे वो सिंधी हो, बलोच हो, पठान हो, जो भी हो, हम सब इकट्ठे। और इंशाल्लाह ये हमारा आखिरी ख्वाब है, अगर पूरा हुआ।
आप सर कहाँ से हैं? सर जी मेरा जनूबी पंजाब के ज़िला रहीमयार खान से तल्लक है। अच्छा अच्छा। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ भाई की ज़रिए निगरानी हमने बन्नी गाला में भी बड़ा अरसा गुजारा, अभी हम इधर जमान पार्क पहुंच गए हैं। अच्छा अच्छा। और आप सर? डिस्ट्रिक्ट मलकन स्वाद सर। अच्छा, आप सवात से हैं जी। और आपका क्या जज्बा, क्या मोहब्बत है कि आप लोग बस ये कैंप में बैठे हैं? इस जज्बा रात के इस पहर में 8 महीने 10 दिन वहाँ बनी गाला में भी बैठे रहिए। जो हमारे स्क्वाडन लीडर आपके सामने इंजीनियर आरिफ मरवत साहब वहाँ लीड करते थे सारे मामलात को, बिला लालच बिला झिझक। ये वाहिद पार्टी है कि यहाँ से ख़ुद पैसे आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है, ये आपको पल नहीं देगा। तो आरिफ मरवत साहब की बहुत शुक्रिया जो वहाँ पे उन्होंने हमारे लिए प्रोटेक्शन, खाने का, सब कुछ का इंतज़ाम किया था। और यहाँ पे हम ऐसे बैठे हुए जैसे फैमिली में हम बैठे हुए। तो मैं तमाम इम्पोर्टेड हुकूमत की जो कैबिनेट बनी है डकैत मूवमेंट, मैं सबको कहना चाहता हूँ जितना आपने धमकाना है, जितना आपने डराना है, डरा ले। इंशाल्लाह आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। मरियम नवाज़ लंदन से हमारे लिए क्या तोहफा लाई है, ठीक है। सर्जरी तो उसने कर ली, अब जाहिर बात है वो सर्जरी के पैसे तो पेट्रोल, डीजल, आटा, घी महंगी करेंगे, उसी से वो सर्जरी के पैसे रिटर्न हो जाएंगे। तो आवाम के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑल द बेस्ट इमरान खान। जैसा कि आपने देखा कि ये जो इंजीनियर आरिफ साहब हैं, इनके ज़ेरे तमाम ये जो तमाम नौजवान हैं, ये खान साहब, इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड इन्होंने 247 दिन बनी गाला में की। और अब भी 16वां या 17वां तकरीबन दिन है कि ये खान साहब के लिए ये कैंप लगाए बैठे हैं और यहीं से मतलब ये लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड किए हुए हैं अपनी तौर पर, रज़ा कराना तौर पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये लोगों का मोहब्बत जज्बा अपने लीडर के लिए है, जो कि तमाम जितने भी होते हैं उनके अपने लीडर के लिए ऐसा जज्बा होना चाहिए। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे रज़ा न्यूज़। अल्लाह निगहबान।